हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। क्योंकि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी की ओर से अधिनायक अनुदेशक के रिक्त 122 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है, जिसमें कि उम्मीदवार 1 मई से लेके 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में हमने आपको सारा डिटेल्स बताए हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे आप सब इसी वीडियो में देख पाएंगे। तो आप सब बिना स्किप किए इस पूरा वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि पद का नाम है हवलदार इंस्पेक्टर के पदों पर है और इसकी पदों की संख्या 122 है। और आधिकारिक सूचना 28 अप्रैल को अंतिम और शुरू होने की तिथि 1 मई को है और अंतिम तिथि इसकी 1 जून 2026 तक रखी गई है। इसकी आधिकारिक सूचना यह है bpsc/biharbihar.gov.in पर जाके आप इसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या एवं 12वीं पास की हो, SC ST उम्मीदवार के लिए कम से कम 45 अंक प्राप्त किए हो, आयु 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए और SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की छूट अलग से दी जाती हैं होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि चीज़ आपके पास लगनी चाहिए। और इसके लिए ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपया फीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपका लिखित एग्जाम होगा, भौतिक परीक्षण होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो जनरल BC के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट, चेस्ट 81 सेंटीमीटर और लगभग में 86 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। BC EBC के लिए आप सबको यहाँ पे दी भी गई है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए आपको। चेस्ट की कोई यहाँ पे बात नहीं रखी गई है। तो चलिए आप सबको ऑनलाइन के बारे में दिखाते हैं डेस्कटॉप में जाके। तो आप सबको ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को खोलना है, उसमें लिखना है bps.bihar.gov.in पर क्लिक करें और यहाँ पे साइड में यहाँ पे होम गार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें क्लिक करना, फर्स्ट ऑप्शन वाले कीजिएगा तो आपके सामने में रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर दोस्तों आप सब डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी आके डायरेक्ट इस डेस्कबोर्ड में आके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको देख लेना है, सभी जानकारी यहाँ पे दिया भी है और ये सारी चीज़ हमने आपको बता भी दिए हैं दोस्तों। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, ऑल कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 100 रुपये फीमेल SC ST सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखे गए हैं फीस। और नीचे स्क्रॉल आके आपको क्लिक करना है यहाँ पे चेक बॉक्स में, उसके बाद मेक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम आपको 10th मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। आप नेशनलिटी चुन लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा इस जगह में, एप्लीकेशन ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अपना। और क्या आप बिहार के निवासी हैं तो एस कीजिएगा और बिहार के निवासी नहीं है तो नो कीजिएगा। सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, आपका कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST जो भी कैटेगरी वाइज हैं आप डाल सकते हैं, इसका लाभ भी उठा सकते हैं। आप अपना कैटेगरी चुन लीजिएगा तो उसके बाद जनरल चुन लीजिएगा अपना और डेट ऑफ बर्थ अपना दे दीजिएगा जो भी है आपका। और यहाँ पे क्या आर यू एन एम्प्लॉयड ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या बिहार गवर्नमेंट के लिए आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए हाँ करें या तो नो करना है। ठीक है दोस्तों, और एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो करना है। उसके बाद कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में ये प्रीव्यू वाले ऑप्शन आएगा खुल के, आपको यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर लेना है। और इसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक करके आप यहाँ पे
कैप्चा डाल के मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, या आपको कुछ गलती है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का सेक्शन भी दिया गया है, आप वहाँ से आप अपना एडिट कर सकते हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे करते हैं तो ओके करना है 2 बार, उसके बाद कुछ देर रुकना है। आपके सामने में पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा भी कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो हम यूपीआई चुन लेते हैं, यूपीआई के भी द्वारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ देर वेट करना है आपको। जैसे ही खुल के आएगा स्कैनर तो आपको यहाँ पे स्कैन करके पे करना है, और इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको रिडायरेक्ट सीधे कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो पेमेंट कर लीजिए आप सब। पेमेंट होने के बाद आपके सामने में ये डैशबोर्ड आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको सब कुछ सही है। तो प्रोसीड एंड एप्लीकेशन वाले में क्लिक करना है आपको। जैसे दोस्तों, तो आपके सामने फिर ओके करना है 2 बार। ओके करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है आपको दोस्तों। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा, तो पोस्ट में हवलदार इंस्पेक्टर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे मदर नेम डालना है, उसके बाद फादर नेम डालना है, मैरिड है कि अनमेरिड है वो चुनना है। आइडेंटिटी कार्ड में आपको आधार कार्ड चुनना है, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। आपके शरीर में कोई मार्क है तो यहाँ पे डालें। आप फ्रीडम फाइटर हैं तो एस करें, या तो फिर नो ही करके रखने, नो ही रखे तो सबसे बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्कशीट का जो बोर्ड का नाम है वो भी डाल सकते हैं, जैसे BSBEB पटना भी डाल सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट का डेट क्या है वो डाल सकते हैं। 10+2 किए हैं यानी कि इंटर का एग्जाम दिए तो उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट ईयर दे सकते हैं। ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं अपने अनुसार। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर दिखाई देगा, तो इसमें आप अपना वार्ड नंबर जो है उसको भी डाल सकते हैं। स्ट्रीट, मोहल्ला, गाँव का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना टाउन जो है उसको नाम लिख सकते हैं। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो है उस पर आप अपना यहाँ पे लिख दें। आप स्टेट बिहार चुनना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप चुनना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद नीचे आना है। सब चीज़ को आप सभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जो भी ये चीज़ है हमें हमारे हिसाब से आप नो ही सबको करना है। सबको नो करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला फोटो एक कलरफुल फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड एक सेम कलर का होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 MB 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे अपलोड करने के लिए आपको फ़ोटो को कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, इसके लिए हम डायरेक्ट वेबसाइट में चलते हैं। गूगल में आने के बाद आई एम डिसाइडेड सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन या सेकंड वाले ऑप्शन या थर्ड वाले ऑप्शन किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपना फ़ोटो साइज रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो अपना सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी फ़ोटो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और सेंटीमीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कितना मांग रहा है, तो 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, तो आप सब यहाँ दे दें। रेजुलेशन में आपको 300 रखना है, और रिसाइज वाले में क्लिक करके आप इसमें डाउनलोडिंग करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, डाउनलोडिंग हो गया, इसे अपलोड करना है। फिर से यहाँ चूज़ फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और फोटो को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सिग्नेचर का भी गाइडलाइंस दिया गया है। एक वाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक इंक के साथ में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट पे होना चाहिए, और 50 KB से कम होना चाहिए, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने प्रीव्यू आएगा सारा चीज़। तो आप सबको चेक करके स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में डबल ओके मारना है। ओके मारने के बाद आपके सामने में आपका ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इससे आप प्रिंट आउट रख लीजिएगा अपने पास।
ये फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आप सब इस चैनल को अपना चैनल समझ के रखें। हमारे द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आप हमसे संपर्क करके आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपसे जो फीस है वही फीस में आपको ऑनलाइन करके हम खुद से दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।